गुर सच्चा सिरजनहार, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर सच्चा सिरजनहार। गुर तुठै सब किछ पाया, गुर तुठै सब किछ पाया, गुर तुठै सब किछ पाया। जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद हार। बलिहार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। वाहिगुरु। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। पूरन करम होए प्रभु मेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा, जीवा गुरु तेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज आप सबको संत दर्शन सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे महापुरुष जो कि दया के महासागर थे, जिनके अंदर से बहुत सी नहरें प्रेम की निकलती थी, जो अपने प्रेम में हम सबको सराबोर कर गए। जो भी उन्हें याद करता है वही कहता है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। ये हम सबके दिलों में घर कर जाना, ये उनकी दया मेहर थी। वो चाहते थे कि हम इस धरती पर रहते हुए अपने कर्मों को काटते हुए उसके दुख दर्द में डूबे नहीं। वो चाहते थे हम खुश रहें, हर पल खुश रहें और अपने मकसद की ओर कदम बढ़ाते चले जाएं। अपने सत्संगों के ज़रिए, अपनी टीचिंग्स के ज़रिए वो बार बार हमें ये समझाते थे कि ये मौका एक सुनहरा मौका है जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सब एक ही मकसद से इस धरती पर भेजे गए हैं और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। बार वो समझाते थे कि बाहर के जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, इनमें ऊंच नीच ज़रूर आएगी, उससे हमें
घबराना नहीं। ये भी फरमाते थे कि दुख दर्द जो कर्मों के लिहाज से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस ओर से ध्यान हटाएंगे तो एक सुख की ज़िंदगी हम सबके भीतर है। जितनी देर मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे उतनी देर दुख दर्द की दुनिया में डूबे रहेंगे, और जब उससे ऊपर उठेंगे तो फिर हमारे अंदर जो रूहानियत के ख़जाने हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे कि सब कुछ अंदर बाहर नहीं, सब कुछ इंसान के भीतर है। खुशियाँ, आनंद, पिता परमेश्वर, और ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में जाना है। एक जगह उन्होंने ये भी फरमाया कि दुख दर्द से इंसान दूर कैसे हो, तो फरमाते हैं कि दुनिया के सारे दर्द का दरमा है एक निगाह, कि दुनिया के सारे दर्द का दरमा है एक निगाह, लेकिन वो एक निगाह मोहब्बत कहाँ मिले। कि एक प्यार भरी निगाह, एक मोहब्बत से भरी निगाह, एक दया से भरी निगाह जब हमें मिलती है तो जितने भी दुख दर्द हैं हमारे वो दूर हो जाते हैं। ऐसी निगाह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास पाई। ऐसी निगाह जो उनके ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज के ज़रिए हम सब तक पहुंची। उनके दर्शन करने को लोग हज़ारों मीलों से दूर भागे चले आते थे, और वो भी चाहे सुबह के 3 बजे हों, चाहे दोपहर के 3 बजे हों, हम सबसे मिलने के लिए हर समय तैयार रहते थे। वो जानते थे कि हम सब दुख दर्द से डूबे हुए हैं, और जब उनके शरण में पहुँचे हैं तो फिर उनकी दया मेहर से हम सब के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस किस्म की अरदास, इस किस्म की प्रेयर, इस किस्म की प्रार्थना हम सबकी होनी चाहिए कि इंसान को जीना कैसे चाहिए। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। कि जब हम ऐसे महापुरुषों के दर्शनों को पाने के लिए जीते हैं, जब अंदर से हमें पूरा यकीन हो जाता है कि जब उनके शारीरिक रूप से हम नज़दीकी पाएंगे, तो फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, कि मेरे जो भी कर्म हैं वो कट जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, जैसे होने हैं वैसे हो जाएंगे, और मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। जब आत्मा के साथ जितने भी कर्म जुड़े हैं, जब वो पूरी तरीके से हट जाते हैं, तभी हम वापस अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकते हैं। हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े कर्म होते हैं संचित कर्म। जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई, जब जब हमने मानव चोला धारण किया, तब तब कर्म बने। हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य से कर्म बनते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे स्टोर हाउस है। उनको संचित कर्म कहा जाता है। उनमें से थोड़े से कर्म लिए जाते हैं जिन्हें प्रलाप कर्म कहा जाता है, जो इस ज़िंदगी में हम ढालते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती। क्यों एक इंसान नौजवान 20 साल का घर से निकलता है, कार में बैठता है, एक्सीडेंट होता है, चल बसता है, कोई लॉजिक नहीं। क्यों? कोई इंसान है जो कुछ करता नहीं, वो लॉटरी की टिकट जीत जाता है, कोई लॉजिक नहीं। हम लोग सब लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं कि ये हुआ इस करके ये होना चाहिए, ये हुआ इस करके ये होना चाहिए, ये हुआ इस करके ये होना चाहिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो दिमाग की समझ से बाहर हैं। पिछले कर्म जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी हमें जानकारी नहीं, तो प्रलभ कर्म हमारे रोज़ाना हम उनसे गुज़रते हैं। फिर
हर रोज़ हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, नए कर्म बनते हैं, क्रियमान कर्म। तो जब तक ये सारे के सारे कर्म हटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। तो जब हम महापुरुषों के दर्शन करने को आते हैं तो होता क्या है, हम उनके दर्शन सत्संगों में करने आते हैं, हमें उनकी ओर से प्रेम भरी दृष्टि मिलती है, हमारे अंदर उनके लिए और पिता परमेश्वर के लिए प्यार जागृत होता है। हर एक महापुरुष यही चाहता है कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें। उनका कार्य यही है कि हमें प्रभु के साथ जोड़ें। वो एक कैटलिक के माफक काम करते हैं ताकि हमारा मिलाप परमात्मा के साथ हो। इस शरीर में हमारी आत्मा भी बस रही है, परमात्मा भी बस रहा है, लेकिन मन की दीवार है जो दोनों को रोके हुई है। तो एक सद्गुरु का कार्य है कि उस दीवार को वो हटाएं। और जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट दो चीज़ों को मिला देते हैं, ऐसे ही वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। और वो कैसे कराते हैं, हमें नाम की देन दे के। जब नाम की देन मिलती है तो फिर उनका नूरी स्वरूप हमारे अंदर टिकता है। तो हम कहीं भी हों, चाहे शारीरिक रूप से उनके नज़दीक हों चाहे दूर हों, तो हम उनके दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं कि हम हर वक़्त अपने सद्गुरु के फिज़िकली नज़दीक हों। एक बाहर के दर्शन, एक अंदर के दर्शन। तो वो इंसान जो अभ्यास करता है वो अपने सद्गुरु के दर्शन अपने भीतर करता है। और फिर जैसे जैसे दर्शन होते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु अर्जन जी महाराज आगे इस शब्द में और फरमा रहे हैं कि एक बिनंती सुन प्रभ मेरे, दे नाम कर अपने चेहरे। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी ये विनती सुनिएगा, आप मुझे अपने नाम के साथ जोड़िएगा, मुझे नाम की देन दीजिएगा ताकि मेरा ये शिव नेत्र 10वां द्वार जो बंद है ये खुल जाए, ताकि मैं ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लगा सकूं। आपकी जो प्रेम की दुनिया है, जो सच्ची दुनिया है, जो सच्ची दुनिया है, जो खूबसूरत दुनिया है, जो रंगों से भरपूर है, जो मधुर संगीत से भरपूर है, कि मैं उस दुनिया में जीऊँ, मेरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस दुनिया में हो। तो उस नाम की आप देन मुझे दीजिएगा ताकि मैं भी आपकी जानकारी पा सकूं, आपके साथ एक में एक हो सकूं, जो ज़िंदगी का मकसद है उसे पूरा कर सकूं। और आगे फरमा के अपनी शरण राग प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन विरले जाते। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के दिन जैसे 7 बिलियन लोग इस धरती पर रह रहे हैं, कह रहे हैं अपने शरण में आप मुझे रखिएगा। दुनिया का बहुत खिंचाव है, बड़ी आसानी से हम दुनिया की चीज़ों में गुम जाते हैं। सोचते हैं काम करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़रूरी है, रिलेशनशिप निभाना बहुत ज़रूरी है, और सारा समय उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य जो हमने करना है वो प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को जानना है, प्रभु को पाना है, प्रभु से एक में कौन है। तो फरमा रहे कि आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इतने खिंचाव मन माया के हैं कि हम दुनिया में उलझ जाएंगे। और फरमा रहे कि गुर प्रसाद किन विरले जाते हैं, कि एक किसी पूर्ण महापुरुष का जो प्रसाद है, एक तो बाहरी रूप में हाथों में प्रसाद मिलता है उसकी बात नहीं, और जो अंदरी रूप का प्रसाद है, जो नाम देन है, जो शिव नेत्र का खुलना है 10वें द्वार का, तो कोई कोई उसे पाता है। तो आप रक्षा कीजिए कि हमें वो मिल जाए, ताकि हम असलियत को देखें, उसे जाने, उसे पहचाने, और असली रास्ते, सच्चे सुच्चे रास्ते पर हम चल सकें। और आगे फरमा रहे हैं सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे जीता। ये फरमा रहे कि ये प्रार्थना मेरी, हे प्रभु आपके चरण कमलों में है कि आपका नूरी स्वरूप, जैसे चरण कमल कहा गया, वो मेरे अंदर बसें,
जब भी मैं आंखें बंद करूं आपके दर्शन हो। इतनी ध्यान में रहो कि जैसे ही मैं आंखें बंद करूं ध्यान मेरा आपकी ओर हो, और जब आंखें खोलूं और जो कार्य इस दुनिया के करें तब भी ध्यान आपकी ओर हो, कि हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया के काम करते हुए भी ध्यान आपकी ओर हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेरा आपकी ओर होगा तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूंगा। जिस ओर हम ध्यान करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नानक एक करे अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास, कि वो कह रहे हैं एक ही मेरी प्रार्थना है हे पिता परमेश्वर, कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं हर समय आपको याद करूं और आपकी जो पूर्णता है उसकी ओर मेरा ध्यान जाए। जो रूहानी खजाने मेरे अंदर हैं मैं उन खजानों को खोज सकूं और मैं अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाऊं और ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाऊं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज याद में, उनके प्यार में, उनके प्रकाश दिवस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनको याद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और जब हम कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे तो हम ज़रूर पिता परमेश्वर को पालेंगे और हम अपने सद्गुरु को खुश कर पाएंगे। आप सबको एक बार फिर इस सुनहरे मौके की बहुत बहुत बधाई हो। आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें, अंदर के नज़ारों को देखते रहें और आपके कदम तेज़ी से प्रभु की ओर बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है। संत कृपाल सिंह जी महाराज के कहने पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें शरीक था 1974 में, और तब से आज तक मैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हुआ। यहाँ पर आने के बाद हमको जीवन का एक सच्चा रूप नजर आता है कि हमारे जीवन का रूप कैसा होना चाहिए। सारे धर्मों के धर्मगुरु, हमारे दोस्त, हमारे पेशवा और सारे यहाँ पर भाई बहन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो आए हैं, और कैसे शांति से भाइयों बहनों की तरह जैसे यहाँ पर मिलकर बैठे हैं। अल्लाह यही चाहता है कि सारे संसार में सब इसी तरह प्यार और प्रेम से रहे। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अध्यात्म की वह ऊर्जा के शिखर पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज साहब के प्रकाश दिवस पर सभी लोगों को दिल से हार्दिक बधाइयाँ। उन्होंने पूरी मानवता के लिए अहिंसा के जामों को उन्होंने पिलाया, प्रेम के जामों को उन्होंने पिलाया, भाईचारे के जामों को उन्होंने पिलाया और मोहब्बत के जाम को उन्होंने पिलाया है पूरी मानवता। ना तू आंसू सार परमात्मा ना दीदार ने माटे, आँख ने बंद कर अंदर उतर सामे उभेलो छे। उभेलो माने सामने ही खड़ा है वह परमात्मा, लेकिन अंदर तो उतरे हम अपने। हम इतने बहिर्मुख हैं, इतने बाहर भटके हुए हैं कि कभी हम अंदर उतरते ही नहीं। अगर अपने में हम अंदर उतरें तो वह तो परमात्मा हमारे अंतर ही में ही बसा है, हमारे अंतःकरण में है, उसकी हमें हमेशा अनुभूति हो सकती है। When I think of Sant Darshan Singh Ji Maharaj, there is only love and there is only igniting of all our hearts.
Sant Darshan Singh was the ocean of love and grace. He was love personified. Love emanates from every part of his being. He embraced everyone, and he distributed love wherever he went. His eyes were only light. Through his eyes, the heaven opens up. Through his eyes, we could come in contact with the universe, the stars, the moon, and the sun. Through his eyes, grace poured out to each and every one of us. Through his eyes, divinity was manifested on earth. Spirituality is loving God, and because we love God, as Jesus said, love your neighbor. Religion with spirit is what we all need to attain our goal in this world and in the world after. Spiritual basis, not just religious basis for our living. We need spiritual basis, not just religious basis. The Spirit leads us, gives us direction, gives us courage to live this life in faith, love, compassion for all without any distinction of caste, religion, community, whichever religion we may belong to. On this great day, I wish each one of you a share in God's love that loves one another. Thank you. Sant Darshan Singh ji ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਤ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्र पावनी माँ गंगा के उद्गम स्थल गौमुख से गंगा सागर तक जो अविरल धारा बह रही है, उस अविरल धारा के अमृत स्वरूप का जो रसपान आज यहाँ पर आप और हम जो कर रहे हैं, वो हमारे सद्गुरुदेव संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में आप और हम उसी अमृत की वर्षा का जो रसपान यहाँ पे हम विद्वत समाज, संत समाज और प्रभु प्रेमी सज्जनों के द्वारा इस विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन में आकर आज हम उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। वस्तुतः वही भाग्यशाली है जिसने अपना दिल, दिमाग और शरीर अपने भगवान और सद्गुरु को समर्पित कर दिया। शरीर निष्काम कर्म योग से समर्पित होता है और दिल परमात्मा से प्रेम करने से समर्पित होता है और बुद्धि विवेक विचार से स्वरूप का बोध प्राप्त करने से समर्पित हो जाती है। ये ब्रह्म विद्या की त्रिवेणी है और हमारा ये सर्वधर्म सम्मेलन, मेरी इसमें श्रद्धा है क्योंकि वेदों के अनुसार है। वेदों में आता है यो वै भूमाता सुखम, जो बृहद होता है उसी में
आनंद होता है, परमानंद होता है कि सभी मानव सभी उस परमात्मा की संतान हैं और सभी में एक ही रूह विद्यमान है और सभी का, वैसे सर्वधर्म सम्मेलन कहते हैं, वैसे मानव धर्म सभी का एक ही है। हाँ, विचार करने के, चिंतन करने की प्रणालियाँ भिन्न भिन्न हैं। वेदों में आया है एको देवा प्रबहुधा वदन्ति, यानी मार्ग अनेक हैं परंतु प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है।